हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा न्यू टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट का क्या यूज़ होता है, क्यों हम इसे स्टडी करते हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है शुगर की लाइसिस होना या शुगर का ब्रेकडाउन होना। शुगर के ब्रेकडाउन होना मतलब कोई लार्ज कंपाउंड है, कोई लार्जर कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा और स्मॉलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। मतलब कैसी प्रोसेस होगी, कैटाबोलिक प्रोसेस होगी। कैटाबोलिक मतलब लार्जर कंपाउंड ब्रेक होके स्मॉलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी कैटाबोलिक प्रोसेस। और एनाबोलिक प्रोसेस क्या होती है, एनाबोलिक प्रोसेस इट मीन्स स्मॉलर कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे और लार्जर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कह सकते हैं आपका अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कैसे प्रोसेस हो गई, एक टाइप की एनाबोलिक प्रोसेस। वही अमीनो एसिड को यदि आप पेप्टाइडेज के थ्रू तोड़ देते हो, वो वापस स्मॉलर कंपाउंड में टूट जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक और कैटाबोलिक आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म का। एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ लिखूंगी, ध्यान रखना। मेटाबॉलिक प्रोसेस इट मीन्स, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व हो। कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व हो, वो प्रोसेस कहलाएगी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का मेटाबॉलिक पाथवे कैसे वर्क करेगा, किस पे बेस्ड होगा, बेसिकली कैटाबॉलिज्म पे बेस्ड होगा। लार्जर कंपाउंड कौन होता है, बेसिकली शुगर। शुगर क्या है, एक टाइप का लार्जर कंपाउंड है। 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट में। 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज का किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरुवेट में। बट अब ये तो 6 कार्बन से 3 कार्बन ही बने, रिमेनिंग 3 कार्बन कहाँ गए, तो रिमेनिंग 3 कार्बन का मतलब है 2 मोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। 2 मोल्स पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे आपके। 2 मोल पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब 6 कार्बन हो गए। अब प्रोसेस कैसे चलेगी, ये होगा ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितनी स्टेप्स में होगा, 10 स्टेप्स में, 10 सक्सेसिव स्टेप्स चलती है, जिसके थ्रू ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता है, पायरुवेट का। वो 10 स्टेप्स भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रोसेस में एटीपी का प्रोडक्शन होगा, किसमें नहीं होगा, कैसे एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा, कब कितने अमाउंट में एटीपी कंज्यूम्ड होगी, सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली ध्यान रखिए, 10 सक्सेसिव स्टेप्स के थ्रू ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मोल पायरुवेट बनते हैं। लोकेशन क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हमारे सेल में चलेगी कहाँ, हमारे सेल के साइटोसोल वाले पार्ट में चलती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही ऐसा होता है जो हमारी सेल के साइटोसोल में चलता है। रिमेनिंग जितने भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं वे सब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में चलते हैं। कहाँ पर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बैक्टीरिया में कहा जाए, प्लांट में कहा जाए या एनिमल्स में, सब में सेल के साइटोसोल में ही कन्वर्ट चलता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, ग्लूकोज से पायरुवेट तक का फॉर्मेशन की स्टेप्स तो सेम होगी। एरोबिक की बात की जाए या एनारोबिक के, पायरुवेट से आगे के स्टेप्स, फर्दर जितनी भी स्टेप्स होगी वो डिफरेंट होगी। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 10 स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट 1 to 5 प्राइमिंग स्टेप होती है, क्लीवेज होता है, पे ऑफ फेजेस होती हैं, प्रिपरेटरी फेजेस क्या होती है, सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओवरव्यू समझिए, फर्स्ट 5 स्टेप 1 to 5 कहलाती है उसकी प्रिपरेटरी फेज। कौन सी फेज होती है, फर्स्ट 5 स्टेप कहलाती है प्रिपरेटरी फेज। सेकंड 5 to 10 स्टेप कहलाती है उसकी पे ऑफ स्टेजेस, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा। प्रिपरेटरी फेज में प्रिपरेशन करता है ग्लूकोज के, कैसे आगे चल के क्लीवेज होगा और पायरुवेट का फॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। पे ऑफ फेज में यहीं पर मेन बेसिकली एटीपी का प्रोडक्शन होगा कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कब कितने अमाउंट में एटीपी जनरेट होगी, तो वो होती है आपकी बेसिकली पे ऑफ फेज। अब ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन गया, आपके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज से पायरुवेट का तो फॉर्मेशन हो गया, बट इस पायरुवेट का यूटिलाइजेशन क्या है, ये पायरुवेट आगे चल के करेगा क्या। ये पायरुवेट जैसे ही ग्लूकोज से 10 स्टेप्स के थ्रू पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया, ये पायरुवेट आगे चल के यदि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की,
एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, एरोबिक कंडीशन में इस पायरुवेट से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटाइल कोए का। वो साइकिल भी हम पढ़ेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, पीडीएच का पाथवे, जिससे पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, कितने 2 कार्बन ये होते हैं एसिटाइल कोए के, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कितने बेसिकली 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। रिमेनिंग 2 कार्बन कहाँ जाएंगे, 6 कार्बन आया था आपके मैकेनिज्म में, 6 में से 4 का तो फॉर्मेशन हो गया एसिटाइल कोए में, 2 कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में किसमें रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव है, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, ये एसिटाइल कोए अब एंटर कर सकता है किसमें, टीसीए में। जब तक पायरुवेट से एसिटाइल कोए नहीं बनेगा वो टीसीए में एंटर नहीं कर सकता। जैसे ही पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना वो टीसीए में एंटर कर गया। टीसीए में बेसिक टीसीए के स्टेप्स भी पढ़ेंगे, टीसीए का साइकिल, टीसीए साइकिल के थ्रू या क्रेब्स साइकिल के थ्रू उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितने भी एनिमल प्लांट्स में बात की जाए जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें यही स्टेप्स फॉलो होती है। इससे इस टीसीए से जितने भी NADH FADH2 निकलते हैं, NADH का फॉर्मेशन होगा, जितने भी FADH2 का फॉर्मेशन होगा, NADH2 FADH2, ये सब किस में एंटर कर जाएंगे, ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फाइनली वहाँ से क्या ATP का प्रोडक्शन होगा, लार्ज अमाउंट में जितने भी होगा ATP का प्रोड्यूस हो जाएगी, ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कैसे पाथवे चलेगा ये देखा हमने, पायरुवेट से एसिटाइल कोए का बना, एसिटाइल कोए से टीसीए का बना, टीसीए के क्रैब साइकिल में जाते से उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस टीसीए में जितने भी NADH FADH2 में निकलेंगे वो सब किस में एंटर कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कहाँ पर होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। टीसीए साइकिल भी कहाँ चलेगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें एंटर कर जाएंगे। वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उन सबसे क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ वर्क करेगा। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये आगे हम पढ़ेंगे सब डिटेल में, अभी आप ओवरव्यू समझ लीजिए। ये तो थी एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, लेकिन यदि एनएरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाए, जब हम वीगरस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या करेगी सेल आपकी, जब ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगने लगती है मसल सेल में, तब क्या होगा, मसल सेल में जैसे ही एनारोबिक कंडीशन आने लगती है, एनारोबिक कंडीशन में क्या, या जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, तब वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में। पायरुवेट से किस में रिडक्शन हो जाएगा, लैक्टेट में। ये एक तरफ का रिडक्शन पाथवे होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। इसका भी डिटेल है, लैक्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कितने प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, NADH का फॉर्म कैसे निकलेगा, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल ओवरव्यू समझ लीजिए, पायरुवेट का रिडक्शन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। 2 मॉलिक्यूल लैक्टेट का फॉर्मेशन कर देगा। ये किस में होगा, जनरली मसल सेल्स में होगा, जितनी भी मस्कुलर सेल्स है, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, उन सब में लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस कोरी साइकिल जो हम पढ़ चुके हैं, आप उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा तो लैक्टेट कैसे हमारे ब्लड के पीएच का अफेक्ट करता है, और ये लैक्टेट को ही रिजॉल्व करने के लिए कोरी साइंटिस्ट ने कोरी साइकिल जनरेट किया। ठीक है, अब इन केस फर्मेंटेशन प्रोसेस, यदि ईस्ट की बात की जाए, हाइपोक्सिया की कंडीशन में ईस्ट में ये जितने भी है, ये किसमें, इथेनॉल का प्रोडक्शन किस में होता है, ईस्ट के केस में। ईस्ट के केस में पायरुवेट का फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंट होकर वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, इथेनॉल का। 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा और एज अ डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये ईस्ट के केस में होगा जिसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। यदि हाइपोक्सिया की कंडीशन मसल के केस में होगी, है दोनों ही एनारोबिक कंडीशन, इथेनॉल वाला भी और लैक्टेट वाला भी, बट दोनों के केसेस डिफरेंस होंगे। मसल के सेल में यदि एनारोबिक कंडीशन या हाइपोक्सिया जनरेट होगी तब वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करेगा। यदि ईस्ट की बात की जाए तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी, तो वहां पर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। तो क्या हुआ, कैसे ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, ये पायरुवेट कैसे डिफरेंट रोल प्ले करता है, ये सब हमने बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू देखा।
आगे जितने भी कमिंग वीडियोस आएंगे अब वो धीरे धीरे CSIR के क्वेश्चंस के साइड मूव करते जाएंगे, जो टॉपिक उस पर बेस्ड होते जाएंगे जहां से क्वेश्चन टारगेट होते हैं। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कब लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा, प्रोसेस रिडक्शन कैसे होगा, ये सब हम डिटेल में स्टडी कीजिए। होपफुली आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। अपकमिंग वीडियोस आपके बेस्ड होंगे ग्लाइकोलाइसिस के डिटेल डिस्कशन पर। थैंक यू।